नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष वर्मा। तो आज शिवाजी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर कुर्मी एकता रैली जो है उसका आयोजन किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है। और ये एक तस्वीर है, एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाते हैं। यहाँ पर नवीन द्वार है, द्रौपदी चौधरी शहीद स्मारक मिलर उच्च विद्यालय वीरचंद पटेल। यहाँ पर बात की जाए तो 10th क्लास का एग्जाम चल रहा है। ऐसे में इधर रैली है, इधर 10th क्लास का एग्जाम चल रहा है। अब आप सोचिए इतने आवाज के बीच में कैसे एग्जाम बच्चे छात्र दे पाएंगे। अक्सर ये होता है कि जहाँ भी इस तरह के एग्जाम होते हैं उस एरिया में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता है ताकि बच्चे सही से एग्जाम दे पाए। इधर देखिए यहाँ पर जो है 10th क्लास का एग्जाम चल रहा है। अब यहाँ पर ये भी हम समझेंगे कि ये जो कुर्मी एकता रैली है कितनी सफल रही है, इसको भी हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। हम अंदर चलेंगे और यहाँ पर देखिए, आपको बताएं कि पिछले 2005 से कुर्मी की सत्ता है, यानी कि कहीं ना कहीं 2005 से नीतीश कुमार का शासन है, कुर्मी की सत्ता है। बावजूद इसके आखिर हम फिर कह रहे हैं कि आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी कुर्मी एकता रैली करने की, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और आप देखिए यहाँ पर, और आपको बता दें कि बीच बीच में कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो व्यवधान उत्पन्न कर सकती है एग्ज़ाम में। बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं और एकाग्र मन से एग्ज़ाम देते हैं, बड़े सोच कर किसी पेपर को लिखा जाता है, ऐसे में बगल में आप सुनिए किस तरह का शोर शराबा हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर कुर्मी एकता रैली की जा रही है। अरे आपको जब करना था इस तरह की रैली कोई करनी थी तो आप थोड़ा बाद में कर सकते थे, और ऐसे में बच्चों का जो एग्ज़ाम है उसमें व्यवधान ना पड़ता, आप शाम को कर लेते जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता, बच्चे चले जाते। लेकिन ऐसे में बीच कितना शोर शराबा हो रहा है, बच्चे एकाग्र रूप से एग्ज़ाम देने में भी थोड़ा असमर्थ हो रहे होंगे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, क्योंकि देखा जाता है कि कई यहाँ पर देखिए ये कुर्मी एकता रैली है और बड़ा सफल बनाने की इसको कोशिश की गई कुर्मी एकता रैली को। यहाँ पर देखिए, लेकिन रैली कहीं ना कहीं ये रैली पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गई। फ्लॉप इसलिए भी हो गए, फ्लॉप इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कोई बड़े नेता आएंगे, लेकिन मंच पर भी कोई बड़े नेता नहीं है। हम यहाँ पर जो है बड़े नेता आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बड़े नेता भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंच पर हम दिखा रहे हैं आपको, कोई बड़े नेता भी नहीं दिख रहे हैं। और जिस तरह से हम बात करें तो पीछे कुछ कुर्सियां खाली हैं, आप देखिए बीच में भी कुर्सियां खाली हैं। और यहाँ पर और इधर एग्ज़ाम चल रहा है हाई स्कूल का, इधर आप शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल ये है कि ये कहा जा रहा था कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की बातें भी की जाएंगी, लेकिन मंच से इस तरह की बातें कहीं करते हुए दिखाई नहीं दिए। ये कहा गया था, कल जो मंटू पटेल है उनसे जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों युवाओं के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा भी कुछ मंच पे नहीं दिखा, कोई बड़े नेता भी मंच पर अभी नहीं आते हुए दिखे। यहाँ पर कुछ नेपाल के लोग भी आए हुए थे और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं, क्या है इस एक रैली से क्या। चाचा कहाँ से आए? छपरा जिला से। छपरा जिला, छपरा से आए हैं। क्या नाम है? नरकेत महतो। नरकेत महतो। अच्छा, यहाँ रैली में आए हैं आप लोग यहाँ पर, तो किसी के साथ आएंगे? नहीं, 10 आदमी है। 10 आदमी है। कोई लेके आए? क्या समझे रैली? नागेंद्र प्रसाद। नागेंद्र प्रसाद लेके आए हैं, नागेंद्र प्रसाद महतो जी को लेके आए। तो क्या समझे रैली से, क्या कुछ निकल? बहुत कुछ निकल रहा है। क्या ये सब कहला से बहुत फायदा बा, ऐसी बा एकता रहला से। क्या फायदा आपको लग रहा है? क्या फायदा? फायदा क्या लग रहा है, अब तो हम पहले वाले आए हैं, अब पूरा सुननी है। महतो कुर्मी में आता है? महतो तो कुर्मी में नहीं आता है मेरे ख्याल से, कि महतो कुर्मी में? कुर्मी है। कुर्मी है। तो क्या मतलब आपको, क्या आप लोग तो इतने साल से देख रहे हैं, क्या आपको तो लग रहा है क्या चीज़ समय ठीक से, क्या यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश? रैली से तो बहुत अच्छा बात है, इतना लोग से भेंट मुलाकात, जानकारी कुछ प्राप्त हो गए। भेंट मुलाकात हाँ, मुलाकात हुई है। चलिए, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्या है। और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? आनंद प्रकाश हुआ। आनंद प्रकाश हुआ।
आनंद प्रकाश जी आप रैली में आए हैं यहाँ पर, रैली का जो मेन उद्देश्य था क्या लग रहा है वो पूरा होता दिख रहा है? पूरा तो होगा ही, जब रैली है तो पूरा होगा ही। ये कहा गया था कल कि जैसे एक बुजुर्गों और युवाओं में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे भरा जाएगा, वो लग रहा है कि इस रैली के माध्यम से भर जाएगा? बिल्कुल भरेगा। तो क्या चीज़ इससे आज एक मेन उद्देश्य था और क्या एक हो के रहें, बस यही उद्देश्य है इस रैली। हो के रहे? अच्छा, पूर्वी समाज के लोग एक हो के रहें, यही मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, नीतीश कुमार की जब से सरकार है तब से तो क्या एक नहीं थे कि आज ये जरूरत आनी? नहीं, उस समय भी एक थे और समय समय पर ये होना ही चाहिए, इसके लेके हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए समय समय पर होना चाहिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए लोग आए हुए हैं और ये देखिए हम आपको पहले दिखाते हैं कि इस साइड अगर आप आएंगे तो देखिए सीटें खाली हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुर्मी एकता रैली थी कहा जा रहा था सफल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सफल बनती हुई दिख नहीं रही है। कई ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों को लेकर आए हैं। अब यहाँ पर तो बात की जाए, मंच पर भी हम बात करें तो ये कहा गया था कि कुछ बड़े लोग आएंगे, सीएम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीएम छोड़िए कोई बड़े नेता भी यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और विवेक भी हमारे साथ है। विवेक, कुर्मी एकता रैली कितनी सफल दिख रही है? बिल्कुल, कैमरे की नज़र जहाँ भी आपको जा रहा होगा देख रहे होंगे कुर्मी रैली का एकता जो कहा जाए तो सफल पूरी तरीके से फ्लॉप है। कैमरा पर्सन सोनू को कहेंगे कि तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो है आपको पूरी तरीके से कुर्सियां जो है खाली भी दिख रही है। और इसके साथ साथ जो कुर्मी एकता रैली 1994 में जब किया गया था उस समय नीतीश कुमार सत्ता में नहीं थे और नीतीश कुमार एक जो केंद्र में मंत्री थे, जब बाढ़ से जब लोकसभा चुनाव जीते थे उस समय केंद्र में मंत्री बने थे लोग। जब बिहार में कैसे कुर्मी स्थापित हो उसको लेकर 1994 में रैली की गई थी और उसको रैली में उसके बाद 2000 में सत्ता में आते हैं नीतीश कुमार 7 दिन के लिए। उसके बाद नीतीश कुमार 2005 से लगातार जो लघु समीकरण कुर्मी और कोयरी को साधने के प्रयास करते हैं और जिसका परिणाम भी है कि अभी तक वो सत्ता में काबिज है। लेकिन फिर से क्यों रैली करना पड़ा, यह सोचने की विषय है, क्योंकि एक ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति को बार बार अब सत्ता पे काबिज नहीं रख सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कुर्मी जाति का हो, चाहे वो राजपूत जाति का हो, चाहे किसी भी जाति को हो। लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे तेली को अति पिछड़े जाति में शामिल किया गया उसी तरीके से कुर्मी को भी अति पिछड़े जाति में शामिल किया जाए, तो शामिल किसको कह रहे हैं लोग? इनकी सरकार है, नीतीश कुमार के लोग बड़ाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो नीतीश कुमार के पास ही लोग प्रपोजल नहीं रखे। यही है कि बार बार तो नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है लेकिन एक भी नेता यहाँ पर बड़ा नहीं दिख रहा है। कोई बड़ा नेता नहीं चाहिए। कुर्मी में श्रवण कुमार हो, श्रवण कुमार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ जो है मंटू पटेल जो विधायक, बस वही विधायक। और यहाँ पर आप देखिए सब कुर्सियाँ खाली। इसका क्रेडिट ये कह सकते हैं कि मंटू कुमार का अगला सीट कैसे कंफर्म हो विधानसभा में, मतलब ये जोड़ से अपनी सीट कंफर्म करने के लिए लगे हुए हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सोनू से कहेंगे आप इधर आइए। सोनू, यहाँ पर देखिए कुछ लोग और भी हैं, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शिकारी सिंह जी, तो कुर्मी है। अच्छा, ये बताइए कुर्मी एकता रैली में आज आप लोग आए, क्या आप लोग को जानकारी मिली? जानकारी है, यही जानकारी है आपका। मतलब अकेले आए? ना, हम लोग बहुत दीजिए, इनको बात करेंगे। अच्छा, ये लेकर आए आप? अच्छा, यहाँ पर बात की जाए, सरदार पटेल कौन थे जानते हैं? हाँ, कौन थे? बड़म पटेल। हाँ, सरदार पटेल कौन थे? अब उतना हमारा शिवाजी महाराज है। हाँ सर, क्या नाम है? अखिलेश सिंह नाम है। कहाँ से आए? वालेजर हट कसमर से। आपको सिंह लिखते हैं? हाँ। और फिर कह रहे कुर्मी है? ये है सिंह वाले कुर्मी है। यहाँ पर देखिए बात किया जाए तो लोगों को लाया गया यहाँ पर और इनको ये नहीं मालूम सरदार पटेल को और शिवाजी महाराज को। और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, आज कुर्मी एकता रैली में आए हैं आप लोग। इस रैली का जो मेन क्या मकसद था और क्या आप लोग को मिला जानकारी मिल रहा है कि जो बिखरे हुए हैं एकता, उसको एक मुट्ठी में बांधना है।
अभी एक नहीं थे आप? अभी एक नहीं, कोई बोलता हम ही कुर्मी है, कुर्मी भी कई पारित होते हैं हम, लेकिन अब कहना है मंच के माध्यम से कि सब हम एक है, कहाँ से आए हैं तो सब कुर्मी एक है। हम ये कह रहे हैं कि अभी इससे पहले आप लोग एक नहीं थे, बिहार एक थे, हट गए थे आप लोग। लेकिन डाउट में थे वो कि हम कई कास्ट होते हैं इसमें। नीतीश जी खुद कुर्मी हैं, तो फिर ऐसे में तो जब सीएमए बना दिए आप तो सब एक है? सब एक बिखरे हुए हैं, जो इधर उधर थोड़ा बहुत है उनको भी एक लाने के लिए कोशिश हो रहा है। सरदार पटेल की बात हो रही है यहाँ पर। सरदार पटेल को वही कुर्मी ही थे, उनके ही वंशज है हम। उन्हीं के थे कौन सरदार? सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल नेता थे पहले हमारे, शिवाजी महाराज भी नेता थे। भी नेता थे। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुर्मी एकता जो रैली है छत्रपति जी शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो कहीं ना कहीं खाली है, या कुल मिला के कह सकते हैं रैली फ्लॉप है। हम अब आएंगे, बाहर चलेंगे थोड़ा और हम दिखाते चलेंगे आपको एक बार फिर से वो तस्वीर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर कि और कुछ लोग बोलना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी कहाँ से? हाँ, मैं ग्राम बड़ौखर जिला औरंगाबाद से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। रिटायर्ड इंजीनियर। हाँ, और माननीय नीतीश कुमार जी के बाद माननीय विधायक मंटू कुमार जी हैं, जो हमारे कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और प्रत्येक जिला में एक पटेल छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं। इवन इतना समर्पित हैं कि मैं देखा हूँ इनका न्यूज में कि अपना वेतन के पैसा से एक नीडी पर्सन को जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते थे उनका घर बना के दिए। एक घर बना दिए तो हो गया? नहीं, और सबों को सब जगह। यहाँ पर क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ पर तो आपके विधायक जी का कार्यक्रम हो गया है, तो यहाँ तो कोई नेता आया ही नहीं। इतने बड़े बड़े नेता है कुर्मी समाज के, इतने बड़े बड़े नेता कोई तो दिख रहा है। आवाज ज्यादा हो जा रही है। नीतीश जी आना चाहिए था। नीतीश जी नीतीश जी को आना चाहिए था, आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? तो फिर क्यों नहीं आए? ये तो हो गया मंटू सिंह का कार्यक्रम, मंटू पटेल का कार्यक्रम। हाँ, ये लगता है चूक हुई है। हाँ, चूक हुई है। अभी नीतीश कुमार के सामने अभी दूसरा और कोई और भी बड़े नेता है, उनको आना चाहिए था। हाँ, मंत्री है। हाँ, उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। नहीं, आमंत्रित किया गया, लोग आए नहीं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में और बल मिलता है आप लोगों को? हाँ, निश्चित रूप से बल मिलता है। बहुत। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लोग भी मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो है ये कार्यक्रम जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम ये मंटू पटेल का कार्यक्रम बनकर रह गया है, और ऐसे में इनका भी कहना नीतीश कुमार को आना चाहिए था। और आप देखिए कितने लोग सुन रहे हैं, ये भी अपने आप में देखिए, सब लोग अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर। और इसमें हम आपको एक चीज़ बताएं, यहाँ पर कुछ लोग जो है लोगों को लेकर आए हैं, यानी कि वो एक पंचायत के लोग हैं, वो 10 लोगों को लेकर आए हैं, कुछ इस तरह से लोगों को लेकर आए। लेकिन यहाँ पर एक जो बात की जा रही थी कि इन्हें एक बड़ी रैली किया जाएगा, एक बड़ी रैली होगी यहाँ पर, लेकिन वो रैली कहीं दिखी नहीं, दिखी धरातल पर, लेकिन वो फ्लॉप दिखी यहाँ पर। और लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आना चाहिए था। भाई अगर यहाँ पर थे तो नीतीश कुमार को आना चाहिए था। क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। नेताजी हैं? नेताजी पूर्व मुखिया हैं, समाजवादी नेता हैं। समाज किस पार्टी के थे? पार्टी तो आरजेडी से है। आरजेडी से है। हाँ। कुर्मी एकता रैली निकाली है। कुर्मी एकता, सब जाति में एकता है। सब जात बोलता है हम यादव हैं, हम ये कोयरी है, तो हम कुर्मी भी तो एक है। लोग कभी कभी हो जाता है कि धानुक है तो घमेला है तो कोचरा है। तो मंटू यहाँ तो सीएम को भी आना चाहिए था, नहीं आया। सीएम को देखिए, सीएम का फोटो लगा हुआ है कहीं कहीं, सीएम का आशीर्वाद, सभी पार्टी के लोग आए हैं। तो कोई पार्टी का जेडीयू का रैली थोड़ी है, ये कुर्मी एकता रैली है। लेकिन यहाँ तो एकता कहाँ दिख रही है? यहाँ तो कुर्सी खाली पड़ी हुई। कुर्सी कैसे आपको खाली बुझा रहा है? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धूप है, 11 बजे के टाइम था, 9 बजे से यहाँ पड़ा हुआ। यहाँ पर बड़े नेताओं को आना चाहिए था मंच पर। कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर आम पब्लिक है, नहीं आए। ये चूक अपना लोग सब काम व्यस्त है, चुनाव के टाइम है, लोग अपना क्षेत्र में है, कोई मुख्यमंत्री
रैली प्रगति यात्रा में जा रहे हैं। मंटू पटेल को जानते हैं? मंटू पटेल को जानते हैं, वो आपके पटेल छात्रावास के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष है छात्रावास। आपसे कैसी मित्रता है? मित्रता बहुत अच्छा मित्रता है। वो आते हैं, बोलते हैं सबको कि आप लोग इसीलिए सबको सबको बाका आते हैं, बोलते हैं कि वहाँ भी छात्र। ये नहीं लग रहा है कि मंटू पटेल का ये कार्यक्रम बनकर रह गया है जी, ये पूरा कार्यक्रम मंटू पटेल का? मंटू एकता की बात होनी चाहिए, कुर्मी के बड़े बड़े नेता होने चाहिए। नहीं, कुर्मी एकता की बात हो रही है। मंटू पटेल कोई अगुवाई जो करेगा तो नेता बनेगा ही। मंटू पटेल नेता बन गया, बने अगुवाई होने की अगुवाई में वो भाजपा के विधायक है, लेकिन कहाँ वो भाजपा कहीं लिखे है क्या? भाजपा अमनौर विधायक पटेल छात्रावास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ पर बात करें तो ये पूरा जो रैली है मंटू पटेल की रैली बनकर रह गई है। और यहाँ पर यहाँ पर जो है हमारे संपादक एस के राजू जी भी है। एस के राजू जी, यहाँ पर बात की जाए, कुर्मी एकता रैली थी, कई सीटें खाली पड़ी हुई हैं, बड़े नेता दिख नहीं रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि रैली फेल होती नजर? देखिए, सीटें क्या खाली हैं, देखना जितनी सीटें खाली है कि यहाँ पर क्रिकेट का मैदान बन जाएगा और आराम से बच्चे क्रिकेट खेल लेंगे। बेसिकली देखिए, ये कोई कुर्मी एकता रैली नहीं है, ये मंटू पटेल जो है उनके कई नाम है, मंटू पटेल कभी लिखते हैं, कभी मंटू सिंह लिखते हैं, तो पहले तो उनके नाम को लेकर के कन्फ्यूजन है। हालांकि चूंकि अमनौर की जनता है, पता नहीं वहाँ की जनता बहुत महान जनता है जो ऐसे विधायक को जिता देती है, जो विधायक अपने मैदान को भी कम से कम भर नहीं पाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुर्मी पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज है मनीष जी, और उसके बाद फिर ये कुर्मी एकता महारैली, और जब वाकई में एकता महारैली है तो इसमें तो लोग पूरा भरा होना चाहिए। और ये अभी मैं सुन रहा था कि अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो क्या 20 साल में नीतीश कुमार ने कुर्मियों को उनका अधिकार नहीं दिया? ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मंटू जी पहले जेडीयू में थे और उसके बाद फिर बीजेपी में आए हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि मंटू जी इस ये रैली कम और जेडीयू बीजेपी के बीच रिश्तों को ज़्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इसे एक कुर्मी एकता रैली ने मंटू एकता रैली दिखाई देगा। देखिए, मंटू एकता रैली भी क्या कहिएगा, क्योंकि मंटू जी के पास पब्लिक नहीं है। अमूमन ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पूरा फुल रहता था, भरा रहता था, और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरा ग्राउंड खाली नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से कुर्मियों की यूनिटी होनी चाहिए थी, वो यूनिटी यहाँ नहीं दिख रही है। और चूंकि देखिए, कुर्मी के नेता बिहार में आज की तारीख में नीतीश जी, ये कोई मंटू और ये जो है सो ये लोग नहीं है नेता वाकई में। ये लोग नीतीश जी और बीजेपी के चेहरे पर चुनाव जीते जाते हैं, क्योंकि अगर वाकई में ये जन नेता रहते कुर्मी समुदाय के, तो उनकी आबादी यहाँ 6% के करीब है, यानी कि 14 करोड़ में लगभग 84-85 लाख हैं वो। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि 10,000 से ज़्यादा की भीड़ नहीं होगी, 10,000 नहीं होगी, 5,000 की भीड़ होगी। अब अंदाजा लगाइए कि मंटू जी इस रैली के माध्यम से एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुर्मी की आबादी 6% जो है वो फर्जी है सरकारी आंकड़ों में, क्योंकि अगर वाकई में आबादी इतनी रहती तो मैदान तो पूरा भरा रहता। तो वाकई में ये जिस मकसद से रैली का आयोजन किया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि ये रैली पूरी तरीके से फ्लॉप है। और इस फ्लॉप रैली के बाद अब मंटू जी कितना हिट हो पाएंगे ये तो मंटू जी बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक तस्वीर और है, उधर हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा है, इधर रैली है। जब हाई स्कूल का कहीं भी एग्जाम होता है, आपने भी दिया, हमने दिया, सभी लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस दायरे में शोर शराबा नहीं होता है, ना गाना बजता है, डीजे बजता है, ना शोर शराबा, ताकि बच्चे एकाग्र मन से एग्जाम दे सके। लेकिन यहाँ तो देख रहे मंटू जी आए तो गाड़ी में डीजे टाइप का गाना बज रहा था, उससे पहले भी गाना बज रहा था, और आप इतने तेज शोर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा बच्चे डिस्टर्ब? मनीष जी, सत्ता का दुरुपयोग अगर देख रहे हैं तो आप इस मैदान में भी चले आइए। और आपका सवाल बिल्कुल और आपकी चिंता भी जायज है कि सामने बगल के इस बाउंड्री के बगल में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, और उनके पास अगर ये आवाज़ जा रही होगी तो बच्चे कितने खुद को कंसंट्रेट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि होता है ना कि भाई सत्ता आपके हाथ में है, तो सत्ता के मध्य में चूर है मंटू जी, और शायद वो पटेल छात्रावास है कोई यहाँ, उसके भी पता नहीं अध्यक्ष है या क्या है, तो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको यह नहीं पता है कि ये बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं ये भविष्य है भारत का, ये भविष्य है बिहार का। तो ऐसी स्थिति में आप अगर मन से इतना चिल्ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने सत्ता का न सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि आप सत्ता को चुनौती भी दे रहे हैं। यहाँ बगल में देखिए कि पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई सत्ता का संरक्षण इनको सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, पहले जेडीयू से विधायक हुआ करते थे, जब जेडीयू
नहीं दिया तो फिर बीजेपी के साथ गए। तो ये स्थिति है बिहार की। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो सवाल विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वामदल हो, वो अगर उठता है तो वक्त नहीं उठाता है। और सरकार को बदनाम करने में मंटू सिंह जैसे जो विधायक हैं, जो अभी मन से चिल्ला रहे हैं, इन लोगों की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि सीधे तौर पर ये चुनौती है सिस्टम को, सरकार को, बच्चों को, बीएसईबी को चुनौती है। और आश्चर्य ये है कि पुलिस वाले, प्रशासन के लोग यहाँ हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सही बात है। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कैसे एग्जाम? आप मंत्र पढ़ी है, कोई भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, तुरंत रोक लग जाएगी। अभी यही जेडीयू वाले लोग कहेंगे कि बताओ यार, बच्चे का परीक्षा डिस्टर्ब हो रहा है। और आश्चर्य ये है कि आरजेडी कार्यालय बगल में, ये लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए ये वोट बैंक की राजनीति है। आरजेडी को भी लगता है कि 5 कुर्मी अगर हमको वोट दे देगा, हम बोल देंगे मेरा बटुआ बिखर जाएगा। तो यही वजह है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत जो है वो नहीं है। और इससे मंटू जी को भी बचना चाहिए। और कम से कम गवर्नमेंट को और जो लोकल प्रशासन है उनको कम से कम एक्शन जरूर लेना चाहिए। यही अगर दूसरे पार्टी की अभी होती रहती तभी आप देखते कार्रवाई शुरू हो गई रहती। नहीं, वही हम कहे। अभी हमसे कल मंटू जी से बात हुई तो कहे हम शिक्षा की बात होगी, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े, कैसे हमारे बच्चे पीछे हो गए, उनको आगे बढ़ाना, कैसे बुजुर्गों और युवाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे खत्म करेंगे। हमने पूछा था क्या इस रैली के माध्यम से खत्म हो जाएगा? बड़े नेता तो वहाँ रहेंगे, बुजुर्ग यहाँ बैठेंगे, युवा इधर उधर टहलेंगे, यही दिख भी रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्या बुजुर्गों के बीच में, युवाओं के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा? मनीष जी, मुझे तो लगता है कि जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं इन तमाम छात्रों को जाकर के एफआईआर करवाना चाहिए। और बीएसईबी को आज का परीक्षा रद्द करना चाहिए इस सेंटर का। क्योंकि यह बच्चे ठीक से परीक्षा नहीं दे पा रहे होंगे। हम लोग भी बच्चे रहे हैं भाई, इतना तेज अगर स्पीकर का साउंड जाएगा ये सामने, तो बच्चे क्या परीक्षा देंगे? वो जो सवाल होगा उसका जवाब भी एक ही जगह कर देंगे, उनको आता भी जगह तो भी कर देंगे वो। तो कायदे से तो इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज होना चाहिए अभी इन पर, और उन बच्चों को और ये स्कूल प्रबंधन को करवाना चाहिए। लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम के सामने सब लोग झुक जाता है। पावरफुल व्यक्ति है मंटू सिंह, ये कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ वो पत्रकारों को भी, मतलब यूट्यूबर को भी पैसा देकर रखे हुए हैं, जो देखिए उनके सामने जाकर के मंटू जी का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि पैसे के आगे तो सब बिकता है। और हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग निष्पक्ष हैं, हम लोग निष्पक्षता से काम करते हैं। हम लोग इस बच्चे के भविष्य को देख रहे हैं कि बच्चे का भविष्य कल की तारीख में क्या, अगर वो फेल कर जाएंगे तो उसमें इस रैली की बड़ी भूमिका होगी। तो जवाब तो मंटू जी को देना होगा, आज नहीं तो कल। इन बच्चों के सवालों का जवाब देना होगा, इस सिस्टम को जवाब देना होगा, यहाँ के डीएम को जवाब देना होगा, चंद्रशेखर जी को, कि भैया आपने कैसे अनुमति दी थी जब सामने परीक्षा चल रहा था। तो बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। और आप देखिए मंच पर ऐसा भी नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। मंटू को छोड़ दीजिए, वो भी विधायक है, बहुत बड़े नेता नहीं है, एक विधायक है। पहली बार सुना, मैं भी कल ही सुना था पहले। तो विधायक है और ऐसे में कोई बड़ा नेता भी नहीं है, और उसके बावजूद आप इतना हो हल्ला कर रहे हो, इधर डिस्टरबेंस हो रहा है। आप जिस एकता की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सब खड़े कर रहे हैं कि उनके समय में कुछ नहीं हुआ, कुर्मी एकता थी ही नहीं। देखिए बिल्कुल। और देखिए ये बगल में जेडीयू कार्यालय है, जेडीयू कार्यालय के ठीक सामने आप ये रैली कर रहे हैं और आप नीतीश जी के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई कुर्मी को कोई आज तक इंसाफ नहीं मिला। भाई 20 साल से तो नीतीश जी कुर्मी की ही लड़ाई लड़ते रहे हैं, कोई कुर्मी की लड़ाई नीतीश कुमार लड़े। और 6% की आबादी होने के बावजूद वो बिहार में शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनता का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं से आप अपनी ही सत्ता पर वो सवालों के घेरे में ला रहे हैं, अपनी सत्ता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसका जवाब मुझे लगता है कि मंटू जी को देना चाहिए कि भाई अगर ये रैली करने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। आज छत्रपति शिवाजी की जो है वो जयंती है। छत्रपति शिवाजी बहुत बड़े विशाल व्यक्तित्व के लोग थे। कई लोगों को मालूम नहीं कि शिवाजी कौन है, पटेल जी कौन है, बताइए ये कितना दुर्भाग्य है कि यह कुर्मी महारैली में आए हुए कुर्मी लोग जो हैं वो अपने नेता को नहीं जान रहे, वो छत्रपति शिवाजी को नहीं जानते, जो पूरी दुनिया जानती है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है। ये बहुत दुर्भाग्य है मनीष जी, और इसका जवाब कायदे से मंटू जी को भी देना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस रैली जब खत्म होगी उसके बाद हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इन सवालों को उनसे पूछा जाए। नहीं, बिल्कुल इस सवाल को हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इतना रैली करना तो शाम को रैली कर लेते। इधर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कितना डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी चीज ये है, मंच पर कोई बड़ा नेता नहीं। आप कह रहे, आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, आप तो सीधे नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर एकता रैली की बात करते हैं, आप कुर्मी एकता रैली की बात करते हैं, सीटें खाली पड़ी रहती हैं, यहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों को डिस्टर्ब किया जाता है। सवाल कई है, इन सवालों का जवाब जो है मंटू पटेल को देना होगा, सरकार को देना होगा, प्रशासन को भी देना होगा कि आखिर इस रैली को अनुमति कैसे दी गई जब बगल में ही जो है एग्जाम हो रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर कहीं
हाई स्कूल का एग्जाम हो रहा है तो उस अगल बगल शोर शराबा नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे में इस रैली को कैसे अनुमति दी गई, ये एक सवाल है। और यहाँ पर बात की जाए, कई लोग हैं जो सरदार पटेल को नहीं जानते। अब आप सोचिए, कुर्मी की बात करते हैं आप, सरदार पटेल को नहीं जानते, शिवाजी महाराज को नहीं जानते आप। तो आप अगर किसी को जानते नहीं हो, इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आने का मकसद क्या था? यहाँ से घूमने आए थे तो ठीक है, वरना फिर इस तरह की रैली करके कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में जो है मंटू पटेल जैसे विधायक खड़ा करते हैं। तो आज खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ वॉइस को। नमस्कार।